जैसा कि देख रहे हैं इसका वेबसाइट खोले हैं उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का। तो इसके अंतर्गत देंगे तो एक आपका विज्ञापन आपको जारी किया गया है, ठीक है। विज्ञापन संख्या भी देखने को मिला है और जो कि यहाँ पे देखें तो पद आपको रखा गया है सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा, जो कि स्नातक स्तरीय पर मुख्य परीक्षा को लेकर यहाँ पे निकाला गया है और इसका आवेदन की प्रक्रिया आपका स्टार्ट है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पर देखें तो पेमेंट प्रॉब्लम देखने को मिला है, यानी पेमेंट उनका पेंडिंग बता रहा है। और यहाँ पे फॉर्म करेक्शन को लेकर बात करने वाले हैं। तो जब तक मेरे चैनल बंद रहे, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और पल पल की अपडेट पाना चाहते हैं और सबसे पहले अपडेट पाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल, ये दोनों से आप ज्वाइन हो जाइए। ये दोनों का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक देखने को मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं फॉर्म करेक्शन को लेकर। सबसे पहले करेक्शन करने के लिए क्या प्रोसेस है हमें बताया गया है और कुछ यहाँ पे पेमेंट के लिए बात कर लेते हैं। नहीं, जो भी पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट उनका प्रॉब्लम आ रहा है, पेमेंट पेंडिंग बता रहा है या पेमेंट कर रहा है, पेमेंट सक्सेस नहीं हो रहा है, तो इसको लेकर का कुछ अपडेट बताया गया है, ये भी आपको जानकारी जो है शेयर करने वाले। तो सबसे पहले हमें जैसा कि देख रहे हैं इसका जो विज्ञापन जारी किया है, विज्ञापन हम डाउनलोड कर चुके हैं और यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले फॉर्म एडिट को लेकर। तो देखिए यहाँ पे जैसे विज्ञापन यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे, पेज नंबर 6 में चलेंगे तो देखिए आवेदन पत्र में संशोधन करने को लेकर यहाँ जानकारी आपको बताया गया है। अब अपना कोड भी डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 नंबर में लिखा गया है, ठीक है, कि अभ्यर्थी का आवेदन अंतिम रूप से सबमिट होने के उपरांत ही वे अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। तो ये नहीं कि जब आप लोग, तो यहाँ पर देखिए बताया है कि जब आप लोग आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, आवेदन कर रहे हैं तो संशोधन के लिए तो मौका दिया गया है, लेकिन संशोधन कब कर पाएंगे, यहाँ पर देखिए गाइडलाइन बताया गया है कि जब आपका पूरी तरह से फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा तब आप यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। जैसे लिखा है कि आवेदन अंतिम सबमिट होने के उपरांत वे अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर पाएंगे, ठीक है। तो जब भी अगर किसी प्रकार की फॉर्म में आपका त्रुटि हो गया है तो नहीं कि आधा अधूरा करके छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है, पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के उपरांत ही है कि आवेदन पत्र में हेतु अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट जो देख रहे हैं, वेबसाइट पे होम पेज पर जाना होगा, जो कि सेकंड में ये वाला ऑप्शन पे आपको देखने को मिलेगा। जब यहाँ पे वेबसाइट पे जाएंगे तो होम पेज पे जाने के बाद उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन डैशबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उस पर जाकर आपको ये जो परीक्षा 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के उपरांत आपको संबंधित विज्ञापन सामने प्रदर्शित होगा और यहाँ पे मॉडिफाई एप्लीकेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। वेरिफिकेशन कोड आपको जाएगा, ठीक है, वेरिफिकेशन कोड आपको रजिस्टर मोबाइल ईमेल आईडी पर यहाँ पे भेजा जाएगा। तो यहाँ पे तो OTP डाल के यहाँ पे सबमिट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, देखिए में बताएगा कि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधन किया जा सकता है। आप कौन कौन सा विवरण के यहाँ पे संशोधन कर पाएंगे, यानी कौन कौन सा विवरण जो है संशोधन कर पाएंगे फॉर्म में, इसकी जानकारी यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि पत्रचार का पता हो गया, इसमें आप सुधार कर सकते हैं। अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे कि EWS हो गया एवं शैक्षिक आरक्षण की श्रेणी, फिर दिव्यांग जैसे PH सर्विसमैन मेन लिंग उत्कृष्ट खिलाड़ी आदि से संबंधित है, आपको गलती हुआ तो यहाँ पे सुधार कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधी दर्ज किया जाएगा विवरण, जैसे कि बताया गया। वैवाहिक परिस्थिति यहाँ पे बताया गया। इस प्रकार से यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि आप जो है संशोधन में क्या क्या कर पाएंगे और क्या प्रोसेस रहने वाला है संशोधन करने के लिए। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए जैसे कि इसका अधिकारी जो अधिकारी ऑफिस वेबसाइट जाकर तो होम पेज पर जाना होगा, जो कि इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत आपको अप्लीकेंट डैशबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 25 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन करके और यहाँ पे आसानी से है ना आवेदन में संशोधन कर पाएंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ पेमेंट को लेकर, ठीक है। एक बातों के ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए आवेदन संशोधन करने की अंतिम तिथि है 25 जून तक रखा गया, ठीक है, 25 जून तक रखा गया। 25 जून के बाद आपको जैसे लिखा कि उक्त तिथि के उपरांत आवेदन पत्र में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। इस संबंधित में त्रुटि या सुधार संशोधन हेतु पृथक से कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो जो डेट दिया गया है आप इस डेट के अकॉर्डिंग ही एडिट कर पाएंगे, यानी इस डेट के अंदर में आपको एडिट कर लेना, अपडेट करना, नहीं तो आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। ये बातों के ध्यान रखना है, ठीक है।
लेकिन आपका फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए, तब आपका संशोधन किया जाएगा, जैसे कि बताएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं पेमेंट को लेकर। बहुत सारे लोग यहाँ पे पेमेंट में यहाँ पर देंगे तो भुगतान से संबंधित जानकारी बताएगा। यहाँ पर देखिए पेमेंट करने के बताया कि आप जो है क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, यूपीआई या एसबीआई ई चालान के माध्यम से भी आप सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जब भी आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर रहे हैं या यूपीआई से कर रहे हैं, तो आपका नेट स्पीड थोड़ा स्पीड होना चाहिए। आप नेट स्पीड थोड़ा चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। और नेट स्पीड चेकआउट करने के उपरांत यहाँ पे जो है ना आप पेमेंट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे मोड बताया किस मोड से यहाँ पे पेमेंट करेंगे। तो देखेंगे तो डेबिट हो गया और क्रेडिट हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया। इस प्रकार से अपना यूपीआई का भी ऑप्शन दिया गया, नहीं तो एसबीआई का जो चालान निकलता है, आप इस चालान के माध्यम से पेमेंट भुगतान कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखा है कि कृपया ध्यान दें कि यदि अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान होने के पश्चात भी आवेदन पत्र प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो इसका आशय यह है कि अभ्यर्थी के आवेदन के सापेक्ष निर्धारित परीक्षा शुल्क का समायोजन नहीं हो सका। भारतीय संबंधित विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए आयोग के वेबसाइट होम पेज पर सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए विकल्प अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन पर जाकर लॉगिन करेंगे एवं वेरीफाई ट्रांजैक्शन बटन को क्लिक करके उपरांत शुल्क समायोजित करते हुए अपने आवेदन पत्र को डाउनलोड कर प्रिंट कर लें, जैसे कि बताया गया। यहाँ पर लिखा है कि का भुगतान असफल होने पर आवेदन पत्र के देखिए 3 पॉइंट में लिखा गया है कि शुल्क का भुगतान असफल होने पर आवेदन पत्र के स्थान पर पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट प्रदर्शित होगी। तो उक्त स्थिति भारतीय आयोग की वेबसाइट होम पेज पर जाकर एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए विकल्प अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी और डबल वेरिफिकेशन पर जाकर संबंधित विज्ञान के सापेक्ष प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए लॉगिन करेंगे एवं वेरीफाई ट्रांजैक्शन आईडी बटन को क्लिक करेंगे। तो उपरांत आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर और ये वाला ऑप्शन पे जाके, ठीक है, के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेशन डिपोजिशन विकल्प पर जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे, जिससे कि और यहाँ पे लिखा कि शुल्क का सफल भुगतान समायोजन होते ही अभ्यर्थी का आवेदन पत्र जो है ना स्वतः सबमिट हो जाएगा एवं स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी अपने इस आवेदन पत्र को डाउनलोड प्रिंट कर, यहाँ पे जो बताया कि अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट आपका असफल हो गया, ठीक है, पेमेंट आपका असफल हो गया है, जैसा कि बताया कि असफल हो गया है, तो यानी ऑफिशियली जो वेबसाइट, इसका वेबसाइट पे होम पेज पर जाना होगा। होम पेज पर जाने के बाद अप्लीकेंट सेगमेंट वाला में इसके अंतर्गत आपको जाना होगा। तो अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी एंड डबल वेरिफिकेशन पर जाकर आपको संबंधित सापेक्ष प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए लॉगिन आपको करना होगा। उसके बाद आपको वेरीफाई ट्रांजैक्शन आईडी बटन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके उपरांत आपको वेबसाइट होम पेज पर एप्लीकेंट अंतर्गत दिए गए एप्लीकेशन डिपोजिशन विकल्प पर जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान आपको करेंगे। उसके बाद आपको सफलतापूर्वक हो जाएगा तो स्वतः है जो आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा, जैसे कि बताया गया। और देखिए यहाँ पर लिखा है कि 4 पॉइंट में कि यदि किसी तकनीकी व अन्य किसी कारण से अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान आवेदन करते समय नहीं कर पा रहे हैं, तो वे शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर जाकर आप जो है ना अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी और डबल वेरिफिकेशन पर जाकर संबंधित विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए लॉगिन करके वेरीफाई ट्रांजैक्शन आईडी बटन पर क्लिक करके जमा करेंगे, जैसे कि बताया। तो यहाँ पे बताया कि अगर आपका पेमेंट नहीं हो रहा है किसी तकनीकी समस्या के कारण, तो आप जो है ना इसका जो अंतिम तिथि रखा गया निर्धारित शुल्क का जो भुगतान आवेदन करते समय नहीं ले, तो जमा करने की अंतिम तिथि तक अब इसका आवेदन कर यानी इसका जो पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस बताएगा, तो अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे। यहाँ पे गाइडलाइन आपको बताएगा। तो ये आपका प्रोसेस रहने वाला है पेमेंट करने को लेकर, बाकी अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे। और बाकी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ में कि और लोग भी जानकारी हो सके। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।